तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं एरो सीजन 1 एपिसोड 21 की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। फ्रेंड्स, इसके पहले के सारे एपिसोड को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद पुरानी सारी वीडियोस भी देख लेना। सो यार, ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधा इस एपिसोड की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जैसा हमने ऑलरेडी देख रखा है फ्रेंड्स, ओलिवर अपने पिता के साथ यार्ड से चीन की तरफ घूमने गया था कि बीच रास्ते में इसकी नैया डूब जाती है। ओलिवर का पिता रॉबर्ट अपने जान को न्यौछावर करता हुआ ओलिवर की जान बचाता है और मरने से पहले ओलिवर को अपनी एक डायरी देता है, जिसमें शहर के बुरे क्रिमिनल का नाम होता है। जब ओलिवर 5 साल बाद चाइनीज आइलैंड ली से अपने घर पर वापस लौटता है, तब इसे पता चलता है कि ओलिवर की मां ने वाल्टर नाम के किसी इंसान से शादी कर ली है, जो अभी ओलिवर की कंपनी की देखरेख कर रहा है। ओलिवर अपने पिता की डायरी को फॉलो करता हुआ एरो बनकर शहर से बुरे लोगों का खात्मा करना शुरू कर देता है। एक बार जब वाल्टर अपने कंपनी के अकाउंट को मैनेज कर रहा होता है, तो $2.8 मिलियन इसे मिसिंग लगते हैं। जब वाल्टर $2.8 मिलियन की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है, तो इसे कोई किडनैप कर लेता है। उधर दूसरी तरफ शहर में एरो के लिबास को पहनता हुआ मैल्कम मर्लिन एरो को मारना शुरू कर देता है, और मोइरा के पास से मिले ओलिवर जैसी डायरी की वजह से डिगल और ओलिवर को ऐसा लगने लगता है कि शहर में कुछ बहुत बुरा और बहुत बड़ा होने वाला है, जिसमें कहीं न कहीं ओलिवर की मां मोइरा भी इन्वॉल्व है। आगे हमारी नजर एरो पर पड़ती है, जो एरिन ब्रैडमैन नाम के एक इंसान के पास जाता हुआ इसके गार्ड को थूरना कुचना शुरू कर देता है, और फिर इसके पास पहुंचकर इसे अपने टारगेट पर लेता हुआ इसके पास से इसका लैपटॉप लेता है और फिर फेलिसिटी के पास पहुंचता है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग एरिन ब्रैडमैन की, तो ये शहर का एक अकाउंटेंट होता है, जिससे शहर के सारे बुरे लोग अपने अकाउंट या फिर पैसे को मैनेज करवाया करते थे। ओलिवर लैपटॉप फेलिसिटी को देते हुए कहता है, इस लैपटॉप में उन सारे लोगों के नाम है जो शहर के अच्छे लोगों को तंग किया करते हैं। तुम्हें इस लैपटॉप को अनलॉक करते हुए उन सारे लोगों का नाम निकालना होगा। लैपटॉप की टटोली करने के बाद फेलिसिटी बताती है कि इसके अंदर के सारे फाइल इनक्रिप्टेड हैं, इसे डिक्रिप्ट करने में अच्छा टाइम लगेगा, सो मुझे कुछ दिनों का मोहलत चाहिए। इसी क्रम में हम लोग मोइरा को देख पाते हैं, जो फोन पर किसी से बात करते हुए थोड़ी परेशान होती है कि तभी इसके पास टिया आती है और इससे पूछती है, माँ क्या आप परेशान हो? जवाब में मोइरा कहती है, नहीं बेटा, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें चल रही थी। इतना कहने के बाद मोइरा कुछ सोचने लगती है, और फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये वो समय था फ्रेंड्स, जब ओलिवर अपने पिता के साथ समुद्र में घूमने जाने वाला था। रॉबर्ट ने बाहर जाने से पहले घर में एक मीटिंग रखी थी, जिससे मिलने काफी लोग आए हुए होते हैं। आगे हमारी नजर मैल्कम पर पड़ती है, जो रॉबर्ट के मीटिंग को अटेंड करने आया हुआ होता है। यहाँ पर चली काफी देर तक बातचीत के बाद हमें पता चलता है कि मैल्कम की पत्नी रेबेका को ग्लेड्स के सारे क्रिमिनल ने मारा था, और मैल्कम अब ये चाहता है कि वह ग्लेड्स से अपना बदला ले, यानी ग्लेड्स के बुरे लोगों को मारे। आगे मैल्कम कहता है, मैं पूरे ग्लेड्स को तबाह करते हुए यहाँ पर नया एक बिजनेस स्थापित करना चाहता हूँ। मैंने यूनिटेक नाम की एक कंपनी से बात करी है, और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे एक इस तरह की मशीन को बना कर देंगे, जिसे अगर मैं किसी तरह से जमीन के अंदर लगा देता हूं, तो उस खास जगह पर एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा और उस इलाके में मौजूद सारी चीजें तबाह हो जाएंगी। आगे मैल्कम अपने द्वारा लिखी गई डायरी को टेबल पर पटकते हुए कहता है, इसमें उन सारे लोगों के नाम है जिसने यूनिटेक की मशीन में इन्वेस्ट करते हुए मेरे ग्लेड्स वाले नए बिजनेस के लिए हामी भरी है। रॉबर्ट, तुम शहर के सबसे अमीर इंसान हो, और मैं चाहता हूं कि तुम भी अपने पैसे को मेरे प्रोजेक्ट में लगाओ, ताकि जब ग्लेड्स में 5 साल बाद तबाही हो और वहां पर हमारा नया बिजनेस फलने फूलने लगे, तो हमें ढेर सारे पैसे का मुनाफा होने लगे। क्योंकि ग्लेड्स में बहुत सारे लोग रहते थे और मैल्कम सारे लोगों को मारना चाहता था, इसीलिए रॉबर्ट नामे जवाब देते हुए कहता है, मैं इतना बड़ा मास मर्डर नहीं करना चाहता हूँ। तुम अपने प्रोजेक्ट को यहीं पर रोक दो, वरना मैं पुलिस को सारी चीजें इन्फॉर्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद रॉबर्ट इन सारे लोगों को यहाँ से चले जाने को कहता है। रॉबर्ट के मुंह से पुलिस वाली बात सुनकर मैल्कम एकदम से डर जाता है और वह रॉबर्ट को मारने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। आगे हमारी नजर रॉबर्ट पर पड़ती है, जिससे मिलने फ्रैंक जैन आता है। यहाँ फ्रैंक जैन की बातों से रॉबर्ट को पता चलता है कि मैल्कम मर्लिन इसे मारने की प्लानिंग कर रहा है और मौका पाकर
कर इसे मरवा देना चाहता है। रॉबर्ट फ्रैंकसन की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, मैल्कम इतना बड़ा नहीं हो गया है कि मेरे विरोध में साजिश करे। जब तक मैं नहीं लौटूं तब तक तुम उसके विरोध में कुछ मत करना। फ्रैंक को इतना कहने के बाद रॉबर्ट वाल्टर के पास पहुंचता है और अपने कंपनी की कमान 15 दिनों तक इसे संभालने को कहता हुआ अपने बेटे ऑलिवर के साथ साउथ चाइना सी की तरफ घूमने के लिए निकल पड़ता है। वेल गाइस, ऑलिवर के साथ साउथ चाइना सी में क्या हुआ था इसकी कहानी मैंने आपको बता रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार फिर से एपिसोड 1 से देखना शुरू करो, आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। फ्रेंड्स, हमारी कहानी अब फ्लैशबैक से वापस आती है, जहां हम लोग ऑलिवर के साथ फेलिसिटी को देख पाते हैं। यहाँ पर फेलिसिटी की बातों से हमें पता चलता है कि इसने एरो के द्वारा लाई गई लैपटॉप के सारे इंफॉर्मेशन को डिकोड कर दिया है। आगे फेलिसिटी कहती है, इस लैपटॉप के सारे इंफॉर्मेशन को देखने के बाद मुझे एक बात एकदम से अजीब लगी। इस साल का सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन 12 दिसंबर को करा गया है और 12 दिसंबर को ही वाल्टर को किडनैप किया गया था। इस साल का सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन $2 मिलियन है, जिसे किसी डोमिनिक एलांजो नाम के आदमी के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। जब मैंने डोमिनिक एलांजो के नाम पर शोध रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि ये बंदा कसिनो चलाता है और साथ में किडनैपिंग भी करता है। फेलिसिटी की बात सुनने के बाद ऑलिवर कहता है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग डोमिनिक एलांजो को टॉर्चर करें तो हमें इस बात का पता चल सकता है कि वाल्टर को किसने किडनैप किया था या फिर अभी वाल्टर कहाँ होगा। मैं आज रात डोमिनिक के कसिनो में जाऊंगा और उसे टॉर्चर करता हुआ सारे इन्फॉर्मेशन को उससे निकाल कर लाऊंगा। आगे ये दोनों काफी देर तक डोमिनिक एलांजो और उसके कसिनो के बारे में बातें करते हैं, जिसके बाद ये दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि फेलिसिटी पहले कसिनो में जाएगी, जहां पर वह ऑलिवर के द्वारा कॉल पर बताए जा रहे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए बेईमानी से जीतने की कोशिश करेगी। और जब डोमिनिक को बेईमानी से जीतने वाली बात पता चलेगी और वह अपने पास इसे बुलाएगा तो मौका पाकर फेलिसिटी डोमिनिक के कंप्यूटर में एक चिप को इंसर्ट कर देगी। फ्रेंड्स, इन दोनों का प्लान लगभग सक्सेसफुल होने ही वाला होता है कि तभी किसी तरह से डोमिनिक के गार्ड को यह बात पता चल जाती है कि ये लड़की यानी फेलिसिटी ईयरपीस के जरिए किसी से बात करते हुए यहाँ की सारी बातें उसे बता रही है। गार्ड और डोमिनिक तुरंत ही फेलिसिटी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। मामला बिगड़ते देख ऑलिवर सूट बूट पहनता हुआ अंदर दाखिल होता है और यहाँ मौजूद सारे गार्ड पर हमला करते हुए इन्हें मौत की नींद सुला देता है और फिर डोमिनिक के पास जाकर इससे वाल्टर के बारे में पूछता है। शुरू में डोमिनिक कुछ भी बताने से इनकार करता है, पर एरो के द्वारा काफी देर तक टॉर्चर करने के बाद वह कहता है, वाल्टर तुम्हें कब्र में मिलेगा, क्योंकि उसके मरने की आवाज यानी गोली चलने की आवाज मैंने खुद सुनी थी। वाल्टर के मरने की बात सुनकर फेलिसिटी और ऑलिवर एकदम से निराश हो जाते हैं। आगे हम लोग मैल्कम और मोइरा को एक साथ देख पाते हैं। यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मैल्कम 5 साल पहले ग्लेड में तबाही करने के लिए यूनिटेक कंपनी से जो मशीन बनवाना चाहता था वो अब बनकर तैयार हो गया है और अब ये लोग मिलकर ग्लेड में तबाही करते हुए वहां पर अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चूंकि टॉमी ने बिना कुछ बताए हुए लॉरेन से ब्रेकअप कर लिया था, इसीलिए लॉरेन ब्रेकअप का कारण जानने के लिए टॉमी के पास पहुंचती है। टॉमी इधर उधर की बातें करता हुआ इससे कहता है कि ऑलिवर तुमसे अभी भी प्यार करता था, इसीलिए मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता था और मैं तुमसे दूर हो गया। इतना कहने के बाद टॉमी उठकर यहाँ से चला जाता है। अभी रात के 10 बज रहे होते हैं फ्रेंड्स, और हम लोग ऑलिवर को देख पाते हैं जो अपने घर में पहुंचता है। चूंकि वाल्टर ऑलिवर का स्टेप फादर था, इसीलिए वाल्टर के मरने की खबर ऑलिवर अपनी मां मोइरा और टिया को बताता है। वाल्टर के मरने की खबर सुनकर टिया एकदम से रोने लगती है, तो दूसरी तरफ ऑलिवर की मां मोइरा हड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकलती है। मां को इस कदर घर से बाहर निकलते देख ऑलिवर को अपनी मां पर शक होता है और वह चुपके से एरो बनता हुआ इसकी जासूसी करना शुरू कर देता है। मोइरा दौड़ती हुई मैल्कम के पास पहुंचती है और चिल्लाकर कहती है, तुमने जो कहा था वो मैंने किया, तुमने मेरे हस्बैंड रॉबर्ट की शिप तबाह करके उसकी जान ली, तभी मैं चुप रही, पर मैं अब चुप नहीं रहूंगी क्योंकि तुमने वाल्टर को भी मरवा दिया है। सारी बात सुनने के बाद मैल्कम मुस्कुराता हुआ अपने लैपटॉप में वाल्टर की करंट वाली सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए कहता है, ये देखो, वाल्टर तो मेरी गिरफ्त में अच्छा खासा भला चंगा है। वाल्टर को सामने देखकर मोइरा को जान में जान आती है, तो दूसरी तरफ मैल्कम की खिड़की के बाहर एरो के एक तीर को हम लोग देख पाते हैं, जिसके थ्रू एरो इन दोनों की पूरी बातें सुन लेता है और फिर फेलिसिटी के पास पहुंचकर वाल्टर के जिंदा होने और मैल्कम के द्वारा उसे अगवा करने वाली बात फेलिसिटी को बता देता है। फेलिसिटी की बात सुनने के बाद ऑलिवर एरो बनता हुआ फेलिसिटी के द्वारा बताई गई जगह पर पहुंचता है, जहां इसे ढेर सारे गार्ड मिलते हैं। यहाँ पर एरो इन सारे गार्ड से लड़ता हुआ इन्हें मौत की नींद सुला
देता है और यहाँ की तलाशी लेना शुरू कर देता है। काफी देर तक इधर उधर खोजने के बाद आखिरकार एरो को वाल्टर मिल जाता है, जो एक कमरे में सोया हुआ होता है। फ्रेंड्स, अब कहानी आती है तकरीबन 8 घंटे बाद, जब सुबह हो गई होती है और हम लोग वाल्टर को हॉस्पिटल में देख पाते हैं, जिससे मिलने मोइरा और टिया आती है। अपने सामने वाल्टर को जिंदा देखकर टिया और मोइरा काफी खुश होते हैं और ये तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उधर दूसरी तरफ वाल्टर के शहर में वापस आने वाली बात जब मैल्कम को पता चलती है, तब वह ओलिवर से मिलता है और फिर बहाना बनाते हुए पूछता है, पता चला एरो ने वाल्टर को खोज निकाला, क्या तुम्हें पता चला किसने वाल्टर को किडनैप किया था? चूंकि ओलिवर भी मैल्कम की सच्चाई जानता था, इसीलिए वह भी बात बदलते हुए कहता है, वाल्टर वापस आ गए, यही बस हमारे लिए काफी है। आगे हमारी नजर डिगल पर पड़ती है, जिससे मिलने ओलिवर आता है। चूंकि काफी दिनों से डिगल ओलिवर से नाराज चल रहा होता है, इसीलिए ओलिवर अपनी करनी के लिए इसे सॉरी बोलता है और दोबारा से काम पर आने के लिए कहता है। काफी देर तक रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार डिगल मान जाता है और कल से वापस से काम पर आने यानी ओलिवर के साथ एरो बनकर उसके मिशन में सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। फ्रेंड्स, ये दोनों दोस्त आगे के एपिसोड में क्या करने वाले हैं, यही तो अगले एपिसोड की मिस्ट्री है। अगर आप आगे के एपिसोड को देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट टाइप कर देना, मैं कल अगले एपिसोड को अपलोड करूंगा। सो यार, ये वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल देशी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट